अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। आज फिर एक बार हम एक बहुत अहम टॉपिक की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाने के लिए आपके सामने मौजूद हैं। वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट लेकर भाग जाने वाला। ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से जो है तो जारी है। बहुत सारी जगह पर बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से वेबसाइट बनाकर, ब्रोचर्स बनाकर और मल्टीमीडिया मार्केटिंग के ज़रिए जो है तो चल रहा है, और कुछ जो है तो माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए भी अब ये जो है तो काम अंजाम दिया जा रहा है। कहीं पे फ्रॉड जो है तो कई हज़ार करोड़ के है, और कहीं पे 1 CR या 2 CR तक जो है तो लोगों ने लोगों की खून पसीने की कमाई जो है तो लेकर भागने के वाक़यात रोज़, तकरीबन रोज़ हमारे आंखों के सामने आ रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती उन लोगों की है जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। आप देखिए कि लोग अपनी खून पसीने की कमाई जो है तो सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए जो है तो लोगों को देते रहे, वो भी बगैर सोचे समझे कि भाई ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहा, एक्चुअल कहाँ पे इसका ये पैसा हमारा कहाँ लगने वाला है, ये हलाल कमाई में लगा रहा है या हराम कमाई में लगा रहा। ऐसी कोई चीज़ जो है तो लोग सोच रहे नहीं। अब इसके जो इस्लामी उसूल है इन्वेस्टमेंट के, तो वो तो आप उलमा इकराम से दरियाफ्त करें। वो इस्लामी उसूल वाज़े है, कुरान मजीद में वाज़े है। लिखा पढ़ी करने का हुक्म है, और बाज़ाब्ता नफ़े और नुकसान की भागीदारी जो है तो उसके उसूल के तहत जो है तो आपका इन्वेस्टमेंट लोगों के पास होना चाहिए। बहुत सिंपल अंदाज में मैंने आपको बता दिया कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान के साथ अगर आप कबूल कर रहे हैं कि भाई जो नुकसान होगा उसका भी मैं भागीदार रहूँगा, और जो फ़ायदा होगा उसका भी भागीदार रहूँगा, तो ही वो पैसा आपके लिए जायज़ होगा। लेकिन लोग महज लालच में, और ये सोचकर कि भाई मेरे को घर बैठे मिलने वाला है, बहुत सारे लोग अपना रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा मिलता है वो पैसा जो है तो आपका आपका वो पैसा कहते हैं कि साहब हम इसको आपको इतने महीने में इतना कर देंगे, आपको ये देंगे वो देंगे, इन्वेस्टमेंट देंगे, गिफ्ट ऑफर रहते, बहुत सारी चीज़ें रहती। आज से तकरीबन 10 साल पहले मेरे एक जानने वाले साहब थे, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, उनका कारोबार से भी वाकिफ़ था। वो एक मर्तबा मैं अपने एक ऑफ़िस में बैठा हुआ था, तो वो आए। बहुत आम तौर पे वो जो टी शर्ट और पैंट पहना करते थे उससे हट के कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि वो स्टार्च किए हुए कपड़े जो है तो पहन रहे हैं, वाइट कपड़े। तो चूँकि मेरे को उनकी घर की हालात, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनका कारोबार से वाक़फ़ियत थी, तो मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि भाई ये आपका जो लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ है तो ये क्या है, आप कौन से बिज़नेस में गए आप? तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं कपास का बिज़नेस कर रहा हूँ, और जो है तो अपना बहुत वाइड धंधा है, और कपास जो है तो हम इधर से उठाते और उधर कंपनी को देते, और उसमें जो है तो ऐसा कर। मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि भाई कपास जो पैदा करने वाला किसान है वो खुदकशी कर रहा है, उसको कपास के रेट नहीं मिल रहे, और आपको सिर्फ इधर से उधर करने में इतना फ़ायदा हो रहा। तो बोले नहीं वैसी ही है, बोले आप धंधा ऐसी ही है, बोले हम ऐसी कर रहे हैं, बोले और बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा। तो मैंने उस वक्त, चूँकि मेरी एक तरह से मेरी दोस्ती थी, तो मैंने एक दोस्ताना माहौल में उनसे कहा कि भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप ये कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह आपको बरकत दे, लेकिन ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आप आईने में देखकर खुद से शर्मा जाए फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। उन्होंने मेरी बात को सुना और कहा कि नहीं भाई आप जो है तो बेफिक्र रहिए, ऐसा कोई काम मैं नहीं करूँगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है तो पता चला कि भाई वो साहब के घर पे बहुत बड़ी भीड़ जमा है, और जो है तो उन्होंने ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट लिया था लोगों से, और कई लोगों के पैसे जो है तो उसमें चले गए। उसी तरह हमने देखा कि भाई हीरा गोल्ड और रिदा फाइनेंस और इस नाम से कई लोगों के जो है तो लोगों ने जो है तो अपनी खून पसीने की कमाई जो है तो बग़ैर सोचे बग़ैर तहकीक के दी। इसमें क्या है कि तरीक़े ये होते हैं, जब ये हीरा गोल्ड की चीज़ें बाहर भी नहीं आई थी उस वक्त मैं इत्तेफाक से यूट्यूब पर चैनल देख रहा था, तो मैंने देखा कि एक बहुत बुरखा पोश खातून है, और वो एक सानिया मिर्ज़ा वगैरह उनको जो है तो आमंत्रित किया गया है एक स्कूल के प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम में बहुत एकदम क्रेन वाले कैमरों के साथ वो प्रोग्राम जो है तो चल रहा था, जारी था। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बोला साहब एक बापर्दा खातून है, और इतना बड़ा और इतने बड़े सेलिब्रिटी सानिया मिर्ज़ा और ये फिल्म स्टार जो तो स्कूल के प्रोग्राम में उन्होंने आमंत्रित किया, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई अपनी कम्युनिटी का कोई अच्छा तामीरी काम करता है तो बहुत खुशी होती है।
तो मैंने मज़ीद सर्च किया। उस वक्त मैंने हीरा गोल्ड के नाम से एक वेबसाइट पे मैं गया तो देखा कि भाई हीरा गोल्ड फाइनेंस, हीरा गोल्ड ज्वेलर्स, हीरा गोल्ड फूड चेन, ऐसी बहुत सारे उस वेबसाइट के ऊपर चीज़ें थी। लेकिन मेरे को जब शक हुआ कि मतलब जब ये इतने ज़्यादा बिजनेस है तो ये मार्केट में ये तो एक मतलब बड़ी चीज़ होनी चाहिए थी। अगर इसके जगह जगह पे ऑफिस होने चाहिए थे, फ्रेंचाइजीज होने चाहिए थे, वैसा क्यों नहीं है? उस वक्त मुझे जहन में ख्याल आया और फिर कुछ अरसे के बाद ही हमने देखा कि वो चीज़ भी लोगों के सामने आ गई कि वो उन्होंने बैंकरप्ट होने का दावा किया और जो है तो फिर वही पुलिस कंप्लेंट्स और ये वगैरह हुई। हमको इन इन्वेस्ट लेने वालों से कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि वो उनको पता है कि भाई बहुत आसानी से हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ और मूर्ख किस्म के लोग जो है तो मार्केट में मौजूद है। हम उन बेवकूफ़ों से और उन मूर्ख लोगों से हमारा खिताब है, और आज की पूरी हमारी कोसा काटी, आज की पूरी कसर जो है तो सिर्फ वो लोगों पे निकलने वाली है। आपकी खून पसीने की कमाई है और आप बगैर सोचे समझे आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे, वो भले ही कितने ख्वाब बताए आप कितने। आप तरकारी वाले से 20 रुपए की तरकारी लेते हो बार्गेनिंग करते, आप 20 रुपए की तरकारी लेते हो बार्गेनिंग करते, लेकिन जब वो आपको 2 लाख रुपए लेता है आपसे और आप ही के पैसों में से अगले महीने में आपको 5,000 रुपये ला कर दे देता है कि भाई आपका ये हफ्ते का मुनाफा है, आपको ये लगता है कि साहब मेरे 2 लाख तो सेफ है और मेरे को 5,000 एक हफ्ते में आ गए घर बैठे। तो आप जाके मार्केटिंग करते हैं, आप रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, उनको मार्केटिंग करते हैं, और या तो आप उनसे समेट के और पैसे लाते हैं कि भाई 2 लाख पे 5,000 दिया इन्हें एक हफ्ते में, या एक महीने में जो है तो 10,000 दिया 2 लाख पे। ये तो कोई ना अपना घर किराए से गया हुआ है, ना किराए का मसला है, ना अपने को टेंशन है मेंटेनेंस का, बस अपने कैश पैसों पे अपने को मुनाफा आ रहा। याद रखिए, ये अगर आपको आपकी अगर नफ़े नुकसान की भागीदारी के बगैर अगर आपने करा है, नफ़े नुकसान की हिस्सेदारी के बगैर अगर आपने ये मायदा किया है, तो ये हराम है आपका, ये सूद है, आप इसके ऊपर सूद ले रहे, तो ये तो आपकी लालच का नतीजा है। आप से हम ये इसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। देखिए स्वदेशी.com बोल के एक बहुत पहले वेबसाइट वो आया था, स्वदेशी वो बोल के, और उन्होंने कहा था कि भाई हम भारत की वस्तुएं बनाएंगे, ये बनाएंगे, और एक चेन सिस्टम हुआ करता था। ये तकरीबन 20 साल पहले की बात है, जब इंटरनेट वगैरह आम नहीं था। तो विंसर कैस्ट्रल वगैरह भी मुझको एक जगह पे बुलाया गया और आमंत्रित किया गया। मैं भी वहाँ गया और देखा करा, अच्छे दीनदार घराने और ख़ासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को मैंने विंसर कैस्टर होटल में देखा, तो मेरे को ताज्जुब हुआ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे उन्होंने बताया करा, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार ये मार्केटिंग में जो है तो बहुत बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। जो चेन सिस्टम होता है कि भाई आप 3,000 रुपये भर के मेंबर बनो और आप 2 मेंबर और 3,000 रुपये के लेके आओ। इसी तरह वो एमवे फाइनेंस भी था, स्वदेशी भी था। गुज़िश्ता दिनों मेरा लातूर जाना हुआ। ये असल में ये वीडियो बनाने का सबब भी वही है कि भाई लातूर में गया तो वहाँ पे एक 5-10 मिनट के लिए हम एक लॉज में गए थे। तो वहाँ पर लॉज के नीचे लॉबी में एक प्रोग्राम चल रहा था पीपीटी पे। वो वेस्टेज कम्युनिटी या वेस्टेज फाइनेंस बोल के था, और वो भी इसी तरह का था। मैंने एक नौजवान से दरियाफ्त भी किया क्या है बोल के। तो उसी तरह जो है तो ये चैन बनाने का सिस्टम भी जो है तो बहुत ज़माने से है, जिसमें लोगों को फ्रॉड, लोगों को धोखा दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी आपसे वादा करे, इस तरह का कोई भी आपसे ये कहे कि साहब मैं जो है तो आपको पैसे दूंगा और उस पैसे के बदले में माहाना जो है तो पैसे दूंगा, जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लग रही। तो याद रखिए ये धोखा है, ये जो है तो छलावा है। आज सिर्फ आपको मैं इतना समझा दूं कि ना ज़मीन का मार्केट बचे हुआ है, ना घरों का मार्केट बचे हुआ है, कोई पैसा कैश निकाल रहा नहीं। 2014 में जो हुकूमत आई है इस मुल्क के अंदर, ये बिल्कुल आवाम दुश्मन हुकूमत है। इसके अंदर आप करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके भी आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। सिर्फ हाँ, आप हराम धंधों में और अगर पुलिस को साथ में लेकर उसका शेयर रख के अगर कोई नाजायज़ धंधे करना चाह रहे, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता। लेकिन कोई जायज़ धंधा ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर आपको जो है तो आपकी रकम के बदले में बेतहाशा जो है तो कोई मुनाफा देने वाला, ऐसा कोई धंधा जो है तो बचे हुआ नहीं है। 2014 के पहले तक, यानी एक दौर था कि भाई 2005-9 में, एक 2005, 6, 7, 8, 9 तक एक बहुत अच्छा मामला चला कि रियल इस्टेट को जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो मार्केट था, खुसूसन मराठवाड़ा की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसा मार्केट था कि भाई हमारे शहर की जो होटलें हुआ करती थी उसमें एजेंट जो है तो एजेंट एकदम सफारी में और बिल्कुल अंगूठे हाथ में और वाइट कपड़ों के अंदर, वाइट चप्पल में एजेंट जो है तो बैठते थे
बहार होटल और ये शालीमार होटल जो पहले CFC जो पहले चाय की होटल हुआ करता था, सिर्फ एजेंटों के बैठने की ये जगह थी। और वो तो अल्टी और पलटी और ऐसी बातें चलती थी, और आनन फानन में 6 महीने में इसको पलटी में पलटाया, इसमें गाला, उसमें ऐसी अलग अलग इस्तेलाहों में बात हुआ करती थी। और उस वक्त बिल्कुल एजेंटों का भी ऐसा मार्केट था, और वो तो बस कोई भी चीज़ आओ, यानी घरों से लेकर मोबाइल तक, उस ज़माने में कुछ ऑनलाइन शॉपिंग तो हुआ नहीं करती थी। मोबाइल में मोटरोला के बड़े बड़े हैंडसेट में तक वो डीलिंग कर डालते थे, गाड़ियाँ बेचने की डीलिंग कर डालते थे, और दिलाना हो या बेचना हो, ये दोनों काम के लिए एजेंट हुआ करते थे। उसी दौर में प्लॉटिंग वालों का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट था, और उन्होंने भी जो है तो अपनी कोशिशें की, और मार्केट ऐसा बूम था कि रियल में आप आज ज़मीन खरीदो और कल जो है तो उसको जो है तो बेचो तो आपको 1-1 लाख रुपए का फ़ायदा था। उस वक्त वाकई में मार्केट ऐसा था। लेकिन जिन लोगों ने मौके की नज़ाकत को समझा, और जिन लोगों ने बदलते हालात को गौर किया और जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को समेटना शुरू किया, वो तो बच गए। लेकिन जो लोग इसको समझ नहीं सके और मज़ीद जो है तो उसके अंदर धंसते गए, और फिर उसके बाद जो है तो वो बैंकरप्ट हो गए, और बहुत ज़्यादा जो है तो यानी कसाद बाजारी का जो है तो शिकार हुए, और फिर बहुत सारे मसाइल लोगों के साथ हुए। तो ये तो हुई बातें लोगों की कि जो लोगों ने ईमानदारी से बिजनेस करना चाहा वो बैंकरप्ट हुए, और जो लोगों ने ख़ास तौर पे इस नीयत से लोगों के लिए कि साहब मेरे को देना तो है नहीं, इनके पैसों में से देना है, तो ऐसे लोगों का भी जिक्र हमने कर दिया है। और वो अब हम जो पॉइंट की तरफ आ रहे हैं वो ये है कि भाई आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है भी, तो अब सोल्यूशन क्या है, करना क्या चाहिए। आप देखिए कि आप क्या करते हैं कि ये करते हैं कि बगैर सोचे समझे उसने आपको हथेली पे जन्नत बताया, आपने उसको दे दिए। आपका हो सकता है कि उसने कोई बॉन्ड किया होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कानूनी एतबार से इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर वो आके बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना धंधा समेट लेते, और पूरा कैश वैश जमा होने के बाद जो है तो घर के लोग जाके मिसिंग की कंप्लेन डाल देते, और फिर 2 महीने 10 महीने के बाद आके वो अपना सरेंडर होता किसी पुलिस स्टेशन में। और भारत के कानूनी निज़ाम आपको मालूम है, कुछ भी आप उसका बिगाड़ नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप, क्योंकि उसने आप ही के जमा किए हुए पैसे जो है तो 10-10, 20-20 लाख करोड़ों रुपए उसके पास है, वो सेटिंग है, डब्बे में छुपा के रखा, बैंक में तो रख नहीं सकता हो, या फिर हो सकता बैंक में भी किसी और के नाम से थोड़े थोड़े डिपॉजिट किया होगा, वही वकीलों को देगा, वही वकीलों को देगा, और वकील जो है तो उसकी जो है तो करते। आप कानूनी तौर पे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप, और आप मार ठोक भी नहीं कर सकते कि उसको मार ठोक करके आप क्या करेंगे, जेल में जाके बैठेंगे क्या आप। तो उससे अच्छा ये है कि आप जो है तो इस चक्कर में पड़ो ही मत। अब आपको करना क्या चाहिए, इस तरह का अगर बिजनेस है तो आपको करना क्या चाहिए। आपके पास पैसे है, आप ये चाह रहे कि भाई बुढ़ापे में कोई सहारा हो, रिटायरमेंट के बाद कोई आसरा हो, तो आपके पास सपोज अगर 10 लाख रुपए है, तो आप एक ही फर्द को 10 लाख रुपए देने की बजाय आप 10 अलग अलग लोगों को 1 लाख रुपए दें, छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने के लिए। और उनको उनकी सलाहियत को परखे, आप उनको देखें कि साहब हाँ ये बिजनेस कर रहा, या तो रनिंग बिजनेस में करें। आप जिसकी दुकान मौजूद है, वहाँ धंधा है, उसको कहिए कि भाई आप अगर किसी के मोबाइल की दुकान है, मोबाइल शॉप की दुकान है, और आप देखते हैं कि भाई 24 घंटे इसके पास जो है तो लोग आते हैं, और उसमें से लोग खरीद भी रहे हैं, और वो अपडेट करते रहा है, कर रहा है, अपडेट कर रहा है। आप उसके पास जाइए, बोलना भाई मैं 1 लाख रुपए दे रहा, आप एग्रीमेंट करो, आप मेरे को कितना शेयर देंगे महाना दुकान में से, आप बताइए। अगर ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे आपके साथ। दिवाली और ईद के मौके पे बहुत सारे रेडीमेड गारमेंट वालों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो आप उनको जाएं और उनसे कहें कि साहब ये 2 लाख रुपए है, आपका एग्रीमेंट बनाओ, मेरे को ये दिवाली में आप बिजनेस करो, और इसके ऊपर मेरे को इतना दो नफ़े नुकसान की भागीदारी। तो आप रनिंग बिजनेस जो है, जो नौजवान रनिंग बिजनेस कर रहे हैं, मेहनती नौजवान हैं, उनके पास जाके इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा गैब पे ईमान लाने वाली बात मत रखिए। गैब पे ईमान जो चीज़ों पे लाना है, तौहीद, रिसालत, आखिरत, फरिश्ते, मलाइका पे, उस पे लाइए आप। बाकी दुनिया में और कोई गैब नहीं है जिस पे ईमान लाने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि जिसको आप अपनी सर की आंखों से देख रहे हैं, वो बिजनेस कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, उसके पास जाइए, और आप एक ही जगह पे 10 लाख रुपए खपाने की बजाय 10 अलग, कोई गरीब आदमी है, मेहनत कश है, टिकिया पाव की दुकान लगाता है, दिन भर मेहनत करता है, उसको ये कहे कि साहब मैं एक आउटलेट बनाता है, अच्छी थोड़ी सी मार्केटिंग करके अपन करेंगे, अपनी पार्टनरशिप रहेंगी, रोज़ाना शाम को मैं आपसे जो है तो हिसाब लूँगा, और रोज़ाना मेरे को इतने इतने पैसे आपने देना।
उसकी बहुत सारी चीज़ें आप अपने कंट्रोल में रखिए। आप भी टाइम दीजिए दुकान पे, आप आपके बेटे को टाइम देने लगाइए, और आप एक स्लीपिंग पार्टनर की हैसियत से आप उसमें शामिल रहिए। आप उसको वर्किंग पार्टनर की हैसियत से आप मौका दीजिए उसको, और उसको जो है तो काम करवाइए। कई बिजनेस है आपको उसकी, जो हमारे बहुत सारे सनत और तिजारत के बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, ऐसे एक्चुअल बिजनेस जो लोगों की नीड है, लोगों की ज़रूरत है, ऐसे नीड्स में जो है तो आप कीजिए। आप जेनरिक मेडिसिन में जाइए, आप जेनरिक मेडिसिन में जाकर इन्वेस्ट कीजिए, कोई मेडिकल में इन्वेस्ट कीजिए। आप मेडिकल जो इंसानी जान बचाने की चीज़ें हैं, ऐसी कई चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और नेकी भी कमा सकते हैं। और लालच जो है, ये लालच जो है तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। बचपन से हम सुनते हैं कि भाई लालच बुरी बला है, तो ये लालच में मत जाइए। ऐसे इन्वेस्टर्स और ऐसे लोग जो आपको हथेली पे जन्नत बता रहे हैं और एक्चुअल कोई मौजूद नहीं है, कोई चीज़, कोई बिजनेस मौजूद नहीं है, और आपको वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आप जो है तो इनके बहकावे में बिल्कुल मत आइए। आपकी हक हलाल की कमाई है, उसको जो है तो कीजिए। ये वीडियो बनाने का 2-3 महर्रिक थे, ऐसे कुछ हाल फिलहाल में ऐसे कुछ वाक़यात हुए जिसकी वजह से जो है तो मसाइल हुए। और ख़ुद हमारे अपने महल्ले में एक वाक़या हुआ अभी हाल फिलहाल में कि लोग परेशान हैं, लोग आके जो है तो बोल रहे हैं कि साहब हमारे इतने पैसे थे। और मेरे को बड़ी तकलीफ़ हुई कि मैं उन लोगों को पहचानता हूँ कि जिन लोगों के पैसे हैं, वो बेचारे इतने, मतलब उन्होंने ऐसे कठिन दिन निकाले हुए हैं। एक साहब है, किराने की दुकान है, मेरे को जब उनका पता चला तो छोटी सी दुकान हुआ करती थी, उन्होंने मेहनत करके बच्चे को जो है तो बाहर भेजा था, उसके पैसे जो उन्हें बाहर से कमा के लाया था वो पैसे उसके अंदर गए हुए। तो ये थी आज की बात कि भाई आप जो है तो अपनी खून पसीने की कमाई ना खुद दे और ना देने दे। आप ये मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए मैंने समझाया भी कि अगर आपको कोई नेकी का काम करना है तो उसके लिए इतनी मेहनत करना पड़ती, लेकिन ये माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए जो है तो लोग जाते हैं। आज खुद हमारे अपने शहर के कई घराने हैं जो हीरा गोल्ड की वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। कई ऐसे उसके बाद और अलग अलग नामों से नाम आए, वो नामों की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। तो अपनी खून पसीने की कमाई आप दे रहे हैं तो लालच कर रहे हैं। आपको ठीक है, आखिरत में जो मिलेगा उसको बदला होगा और वो आखिरत में आएगा, लेकिन दुनिया तो आपकी ख़त्म हो गई अभी। और वो दुनिया आपकी जो मेहनत की कमाई थी, आपके बुढ़ापे का सहारा थी, या आपकी अगली ज़िंदगी, आपके बच्चों के फ्यूचर उसके अंदर बनने थे, वो सब ख़त्म हो गया। तो ये आपकी गलती है, आपने लालच किया और लालच में आपने दिया। इसको मैं तो लालच ही कहूँगा। जितने, और एक ऐसा भी नहीं है ना कि एक वाक़े के ऊपर हो रहा, एक के बाद एक वाक़े होते जा रहे हैं और आप लोग धंसते चले जा रहे हैं उसके अंदर। तो ये मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसे जाता, ये आपको सोचना चाहिए। कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है, ख़ासतौर पे 2014 के बाद तो सोचना ही नहीं है किसी ने कि कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें ऐसा इनकम हो रही है और बिल्कुल लोगों के पास पैसा आ रहा है और आपको दे रहे हैं। ये सब फालतू बातें है, बेवकूफ़ी की बात है। बिज़नेस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट आ रहा, तो या तो वो जुए का क्लब हो सकता, मटके का क्लब हो सकता है, जिसमें पुलिस को भी हफ्ता दीजिए आराम से। जुए का क्लब चलाइए, ड्रग्स के अंदर अच्छा है, नारकोटिक्स में उसमें अच्छा है, फिल्म स्टार के बच्चे भी आजकल जा रहे। तो ऐसी जगह पे आपको फ़ायदा है। मैं आपको तरगीब नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा कि सिर्फ धंधा मुनाफा इन्हीं धंधों के अंदर है। ये समझाने के लिए, मिसाल देने के लिए बताया मैंने, वरना आप बोलेंगे साहब ये क्या तरगीब दे रहे हैं, आप हराम में पैसे लगाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बात हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए हमने आज बहुत टाइट शेड्यूल के बावजूद जो है तो आज ये वीडियो बना दिया है। इसको देखिए, इसको शेयर कीजिए, हमको फीडबैक दीजिए और क्या सुधार हो सकता है इसके अंदर ये भी दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।